उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष ने सदन के हंगामे के बीच 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई। भराड़ीसैंण में भ्रमण पर निकले सीएम धामी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात। सीएम को अपने बीच देख महिलाओं में दिखी खुशी। नगर कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता, कुरुक्षेत्र से भागे नाबालिग हरिद्वार में बरामद, बच्चे को सकुशल देख परिजनों की भरी आंखें। एसडीआरआरयू में दीक्षांत कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। शुभारंभ कुलपति ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। डीएम निकिता खंडेलवाल ने लगाया जनता दरबार में आई शिकायतों का मौके पर किया समाधान। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे के बीच 11 बजे से शुरू हुई सदन की कार्रवाई। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही रोक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के प्रश्न को नियम 310 में उठाया। विपक्ष ने सदन के भीतर बेल पर आकर की जमकर नारेबाजी कर किया हंगामा। चुनाव, आपदा, कानून व्यवस्था और वोट चोरी सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष ने सचिव की टेबल को पलटा, वेल में लहराए कागज। कांग्रेस विधायकों ने फाड़ी कार्यसूची। टेबल पलटने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, कहा ये बेहद गलत बात। उत्तराखंड की जनता की है ये प्रॉपर्टी, उत्तराखंड की गाढ़ी कमाई से बनी है प्रॉपर्टी। विपक्ष ने हंगामे के चलते कई बार सदन को किया स्थगित। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं चल पाया प्रश्नकाल। सदन के बाहर कांग्रेसी विधायकों ने किया जमकर प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह सरकार पर साधा निशाना। वोट चोरी के कृत्य में लिप्त बीजेपी ने अराजकता और भय का वातावरण किया पैदा, कहना प्रीतम सिंह का। हाईकोर्ट ने मामले पर चिंता व्यक्त कर की थी सख्त टिप्पणियां। बीजेपी ने जनता से किया खिलवाड़। नैनीताल में 5 जिला पंचायत सदस्यों का किया अपहरण। लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी सरकार, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट। कुकृत्य कहूंगा मैं, कृत्य नहीं कुकृत्य ने जिससे उत्तराखंड की देवभूमि को शर्मसार किया है। यह माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य, आप सभी से निवेदन है प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य, आप सभी से निवेदन है आप लोग बैठिए, 50 लोगों को बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आप लोग बैठिए, पंचायत के सदस्य आप लोग बैठिए तो सही, आप सीधे बेल में आ जाते। बैठिए माननीय सदस्य जी, बैठिए, दर्शक बना रहा, बैठिए आप लोग। प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है, प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है। आप लोगों ने लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं, सही होने दीजिए। प्रश्नकाल दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए। बैठिए आप लोग, प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है। आप लोगों ने लगाए हैं, सही होने दीजिए। भूषण गैरोला, श्री बिशन सिंह चुकाहा, श्रीमती कपूर, श्रीमती पार्वती। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में अनेकों औद्योगिक इकाइयों केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में आपात घोषित इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी की श्रेणी में लाने तथा सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के विषय में मैंने चीजों की सूचना दी है। आपको अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य में अनेक औद्योगिक इकाइयां हैं जिनके संचालन और स्थापित होने से उत्तराखंड प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए चर्चा की मांग करता हूँ। चेहरा बेनकाब हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व से इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ माना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़िए। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा संरक्षण राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को साझा का उन अधिकारियों पर है स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण के संदर्भ में महोदय अवगत कराना कि मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के भीमताल के अंतर्गत ओखलकांडा ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा में खोला गया है। जनता वर्षों से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है।
बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं। प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है। मत तोड़िए, आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से, असामाजिक तत्वों के माध्यम से सरकार के संरक्षण में वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आरक्षण से खिलवाड़ करने का काम किया है और उसके साथ साथ नैनीताल के अंदर 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने का काम किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट ने सख्त और सख्त टिप्पणी करने का काम किया है। तो ये विषय को लेकर के हम आज यहाँ पर आए हैं और लोकतंत्र पर सीधे प्रहार करने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी में और पंचायत राज मंत्री सतपाल में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो वो अपने पदों से त्यागपत्र देने का काम मुझे इतने हैं कि उन तमाम मुद्दों को जो है इतनी कम अवधि में समायोजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज पंचायतों में जो विकृत सरकार के इशारे पर हुआ है उसके विरोध में जो है हम आज 310 के अंतर्गत कार्यस्थल पर लाए हैं और जो विषय है 4 दिन का सत्र चलना है तो और विषय जो है इन तमाम विषयों को नहीं उठाने का काम है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा से भागकर हरिद्वार पहुंचे 2 नाबालिगों को पुलिस ने सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। दोनों नाबालिगों को पुलिस ने परिजनों के हवाले कर दिया है। SSP प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र में रहने वाले 2 नाबालिग परिजनों के डांट से नाराज होकर संदिग्ध परिस्थितियों में घर से भाग गए। सूचना कुरुक्षेत्र पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने नाबालिगों की लोकेशन ट्रेस की, जिनकी लोकेशन हरिद्वार में मिली। नाबालिगों को सकुशल बरामद करने के लिए हरियाणा पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही नगर कोतवाल रितेश शाह की पूरी टीम एक्टिव हुई और पुलिस ने हर की पौड़ी के पास से नाबालिगों को सकुशल बरामद कर लिया। SSP ने
अभिभावकों से अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। वहीं बच्चों को सकुशल देख परिजनों की आंखें आंसू से भर गई। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। करने से पता चला आज दोपहर 1 बजे के करीब मेरा बेटा और उसका दोस्त सक्षम दोनों ट्यूशन का कह के घर से निकले और 5 बजे जब ट्यूशन से अटेंडेंस का मैसेज आया तो ये दोनों ट्यूशन नहीं थे। ढूंढने पर पता चला कि ये ट्यूशन गए नहीं है और जब तो बहुत देर तक वहीं कुरुक्षेत्र में ढूंढा गया तो पता चला कि ये वहाँ पर ट्यूशन तो आए नहीं। कुरुक्षेत्र पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने इनकी लोकेशन ट्रेस करी। लोकेशन ट्रेस करने से पता चला कि ये हरिद्वार पहुँच गए हैं और वहाँ के यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया गया। एसएसपी साहब ने सारी कुछ हरिद्वार की पुलिस टीम को लगाया और हरिद्वार की पुलिस टीम ने बहुत जल्दी से जल्दी काम किया और 1 घंटे के अंदर ही दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। ये काम बहुत शीघ्रता के साथ हुआ। 1 घंटे के अंदर दोनों बच्चे हमें मिल गए और हमें सूचना मिल गई कि आपके बच्चे सुरक्षित हमारे हाथों में हैं। इसके लिए हम हरिद्वार पुलिस का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता था। बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं, कुछ भी गलत कर सकते थे। तो वहीं भराड़ीसैन में प्रातःकाल भ्रमण पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी खबरों तक पहुंचा रहे, जहां पर भराड़ीसैन में प्रातःकाल भ्रमण पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से की मुलाकात। सीएम धामी को अपने बीच एक महिलाओं में दिखी खुशी। महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लिया फीडबैक। ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने में लगी है बहनें, कहना सीएम धामी का। विकसित उत्तराखंड की दिशा में सामूहिक प्रयास का अनुपम उदाहरण। सीएम धामी ने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से की अपील। पीएम मोदी के आह्वान पर अपनी यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों में करें खर्च। विधानसभा परिसर में सफाई कर्मचारियों से भी की मुलाकात। सफाई कर्मचारियों के खाने पीने और रहने की व्यवस्थाओं पर ली जानकारी। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं सफाई कर्मी। महिला और सफाई कर्मचारियों ने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के प्रति किया आभार व्यक्त। सीएम धामी का प्रातःकाल भ्रमण बना रहता सुर्खियों में। जनता के दिलों में बसते हैं धामी। विधानसभा परिसर में सफाई कर्मचारियों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। भराड़ीसैन में प्रातःकाल भ्रमण पर निकले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों से मुलाकात की, सफाई कर्मियों से मुलाकात की, महिलाओं से भी यहां पर मुलाकात की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सीएम धामी मिले हैं। सीएम धामी को अपने बीच देखकर महिलाओं में खुशी देखी गई है। महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सीएम धामी ने सराहना की है और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भी इस दौरान सीएम धामी फीडबैक लेते नजर आए। ग्रामीण आजीविकाओं को सशक्त करने में लगी है बहनें, ये कहना सीएम धामी का। विकसित उत्तराखंड की दिशा में सामूहिक प्रयास का अनुपम उदाहरण। सीएम धामी ने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से की अपील। पीएम मोदी के आह्वान पर अपनी यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों में करे खर्च। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैन में विधानसभा
मानसून सत्र का आगाज हुआ। सत्र से पहले दिन कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन स्थगित के बाद 12:20 पर फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सीएम धामी ने दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं विधानसभा भवन भराड़ीसैन का, जहां सदन में स्वर्गीय मुन्नी देवी की आत्मनिधन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। शाह का जन्म दिनांक 1 जुलाई 1971 को ग्राम बगोली, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली में हुआ। श्रीमती मुन्नी देवी के पिता का नाम स्वर्गीय श्री बच्ची मिस्त्री था। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। श्रीमती मुन्नी देवी का विवाह स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह से वर्ष 1982 में हुआ था। श्रीमती मुन्नी देवी शाह वर्ष 2018 के उपचुनाव में थराली विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। आप विधानसभा की स्थानीय बोली भाषा समिति की सदस्य भी रहीं। श्रीमती मुन्नी देवी जी ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया। आपने समय समय पर अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का विधानसभा में उठाया तथा समस्याओं के निदान के लिए सदैव प्रयासरत रहती थीं। श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी द्वारा जनता के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों तथा उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्रीमती मुन्नी देवी शाह जनपद चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहीं। आपकी समाज सेवा में विशेष रुचि थी। आप सदैव समाज के निम्न वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहती थीं। श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी का देहांत दिनांक 9 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद देहरादून में हुआ। श्रीमती मुन्नी देवी के परिवार में उनके 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हैं। मैं उनके परिजनों को सदन की ओर से शोक संवेदना प्रेषित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह शोक संतप्त परिवार को इस दुख से उभरने हेतु बल प्रदान करे। मैं इस सम्मानित सदन की भावनाएं एवं शोक संवेदनाएं श्रीमती मुन्नी देवी शाह के परिजनों तक पहुंचा दूंगी। 2 मिनट का मौन। नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की कि इतने उच्च पदों पर रहते हुए भी जिनका व्यवहार साधारण व्यक्ति की तरह था। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सभी पूर्व मंत्रीगण, सभी विधायकों से संबद्ध करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरा उनसे परिचय जब मगनलाल शाह जी की शोक सभा हुई थी तो मुझे वहां जाने का मौका मिला, और क्योंकि वह जगह प्लेन जगह ढूंढने के कारण काफी दूर रखी गई थी और हम काफी पहले वहां पहुंच गए थे और त्रिवेंद्र सिंह जी सीएम थे, उनके आने में काफी समय था तो वहां पर लोग नहीं थे। तो मैंने जो वहां के स्थानीय आयोजक थे उनसे कहा, मैंने कहा यार सीएम साहब आने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में मैंने देखा वो पंडाल पूरा भर गया था और जब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, शायद धंधा को याद होगा। और जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो मुझे नहीं मालूम था कि वो जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हूं, और एक चर्चा चल रही थी कि इनको टिकट दिया जाएगा। तो मैंने कहा यह साधारण सी महिला है। बाद में पता लगा वो जिला पंचायत की अध्यक्ष। फिर उनसे मिलना हुआ। फिर उस चुनाव में धन सिंह जी वहां के चुनाव के प्रभारी थे और मुझे सह प्रभारी के रूप में वहां जाने का मौका मिला। और मुझे मूलतः क्योंकि वो सैनिक बहाली विधानसभा है उसकी जिम्मेदारी दी गई और लगभग 36 गांव में वहां पर मैं गया। आज मुझे एक घटना याद आती है। थराली के कई परिवार मेरे विधानसभा क्षेत्र बापू नगर में रहते हैं। एक सुरेंद्र कनेरी जी का परिवार
थराली में था, अभी वो जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने उन्हें वो जो कमांडर गाड़ी है वो करा कर यहाँ भेजा और मुझसे कहा, भाई साहब मैं इनको यहाँ भेज रही हूँ और इनको आप कहीं अच्छा इलाज करा दीजिएगा। और मैंने सिनर्जी अस्पताल में उनको एडमिट कराया और बाद में चेकअप हुआ तो ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस असीम दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे। उनका जो योगदान है, जो उनकी सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रहा, सामाजिक सरोकारों के करीब रही, और जो उनका सादगी भरा जीवन रहा, वो हम सभी को प्रेरित करता है। 2018 में उनके पति स्वर्गीय मंगललाल शाह जी की मृत्यु के उपरांत उन्हें थराली के उपचुनाव में उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का अवसर मिला और 2021-22 में भी उत्तराखंड विधानसभा की जो स्थानीय भाषा बोली है उसकी वह सदस्य रही और 2000 इससे पूर्व 2018 से लेकर 2014 से लेकर 2018 तक उच्च चमोली जिला पंचायत की अध्यक्ष भी का भी उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से हम सभी को उनके देहावसान पर जो उनसे जितना हमारा संपर्क रहा, जो सामाजिक सरोकारों से जो समाज की विसंगतियां हैं उनसे बातचीत करने के दौरान जो उनका मर्म था, जो उनके भाव थे, जो अपनी पीड़ा का, समाज की पीड़ा का इजहार करती थी, निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि वह जो शोषित वंचित समाज है, जो कमजोर लोग हैं, उनके प्रति उनकी गहरी और गहरी रिश्ता था माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन ये प्रकृति का नियम भी, शाश्वत सत्य भी है, लेकिन हमारी बीच में वो अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं और कांग्रेस विधानमंडल के हमारे सभी सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहां पर जाके देखा कि जिस तरह से क्षेत्र के लोगों के काम के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह वो चिंतित रहा करती थी, निश्चित रूप से एक साधारण से घर से हुए निकली हुई एक महिला जो कष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ी, 47 वर्ष की छोटी उम्र में विधवा होना, तो निश्चित रूप से ये उनके जीवन से प्रेरणा लेने योग्य था। और असामयिक 54 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने उन्हें हमारे बीच उठा लिया। मैं उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए परमात्मा ने अपने चरणों में जगह दे और सदन की जो भावना मुन्नी देवी जी के निधन पर आज सभी हमारे सम्मानित सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष नेता सदन ने प्रकट की, ये उनके परिवार तक पहुंचाने की आपसे अनुरोध करते हुए उनको अपनी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूं। ओम शांति। हमारी पूर्व विधायिका मुन्नी देवी शाह जी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1971 भगोली गांव में डिस्ट्रिक्ट चमोली में हुआ और ये बहुत साधारण परिवार से वो आई। 2014 से 18 तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने प्रदेश की सेवा करी, चमोली डिस्ट्रिक्ट की सेवा करी और 2018 में उनके
पति स्वर्गीय मदन लाल शाह जी, जो थराली से विधायक थे, उनके निधन के बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां से विधायक का चुनाव लड़ाया और वो भारी मतों से वहां पे जीत के आई, तो लगातार उनके साथ सदन में मुझे काम करने का मौका भी मिला, उनके साथ काफी समय बिताने का मौका मिला 18 से 22 के बीच में, और उनसे बहुत सीखने को भी मिला कि किस शालीनता के साथ, किस समर्पण भाव के साथ अपना काम करना चाहिए। मुझे याद है जब भी मैं उनके साथ बैठता था, चर्चा करता था, तो पहाड़ों के लिए उनका दर्द हमेशा छलकता था। बेरोजगारी को लेके, पलायन को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी। और अपने 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने हमेशा उस बात को आगे रखा, सदन में भी रखा, सदन के बाहर अपने क्षेत्र में भी उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो पहाड़ों का जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं कम कर सके। मुझे बहुत दुख है कि एक संघर्षशील महिला जो पहाड़ों के दर्द को समझती थी, जो पहाड़ में सुधार लाना चाहती थी, वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं आपके माध्यम से, अपने सदन के माध्यम से अपने तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम सब की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का आप हमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।